जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है सब। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया तो मेरी भी काफ़ी ना मसरूफियात होती हैं, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स और काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि मैंने सोचा कम अज़ कम आपको ये बुक रिसर्च वाला तो मेथड कंप्लीट करूं, ताकि आप इसके ऊपर रिसर्च शुरू करें। ठीक है। और ये शीट मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो यही जो क्राइटेरिया जो लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया भी था, तो इसी क्राइटेरिया के मुताबिक आपने यहाँ पे मज़ीद आपने रिसर्च करते जाना। ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर है ना, नंबर की जगह पे अपना नेम लिख लें। ठीक है। नेम, यहाँ पे नेम एंटर करी जाए और आगे अपना जो भी कीवर्ड है। ठीक है। सारा डाटा आप शेयर करें मेरे साथ, मैं फिर उसको एक दफ़ा देखूँगा। ठीक है। और इसके बाद मैं इधर फाइनल रिमार्क्स आपको दे दूँगा, कोई नोट्स वगैरह होंगे तो नोट्स आपको बता दूँगा। ठीक है। तो इस तरह बेसिकली ना एक एक कम से कम एक एक निश में आपकी अप्रूव कर सकता हूँ, ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता। तो हर बंदा ना जो इस पे काम कर रहा है वो इसी शीट के अंदर, ये शीट मैं ना ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो इसी शीट के अंदर आप डाटा अपना अपडेट करते जाएं। ठीक है। हर बंदा सिर्फ एक ही निश पे डाले अभी ना। ठीक है। अगर मैं उसको अप्रूव कर दूंगा तो इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर बुक बना सकते हैं। ठीक है। अगर मैं रिजेक्ट कर दूंगा तो इसका मतलब है फिर आपने उसके ऊपर मज़ीद आपने रिसर्च करनी है। ठीक है। और इसी यहीं से होता है शेयरिंग पे जाके। तो एनी वन विद द लिंक की ऑप्शन पे ऑन करके ना, तो आप एडिटर की ऑप्शन ऑन कर दें। ठीक है। और फिर ये लिंक आप किसी के साथ भी शेयर करेंगे तो वो इसको एडिट कर सकता है। ठीक है। अच्छा तो अच्छा, अब हम बेसिकली शुरू करते हैं सबसे। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ है ना, बेसिकली कुछ नोट्स वगैरह मैंने बनाए थे। मैं कहा यार फिर साथ साथ ना नोट्स बनाने में बड़ा टाइम लगता है। ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो जेन से निकल भी जाती हैं। तो इसीलिए ना स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है बिजनेस रिसर्च। ठीक है। कि ना अब हम लोगों में सबसे बड़ा मसला क्या है कि यार हम लोग बिज़नेस कोई भी काम जब शुरू करते हैं ना, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम बेसिकली रिसर्च नहीं करते। ठीक है। मार्केट रिसर्च, बिजनेस रिसर्च करते नहीं है। ठीक है। वैसे ही यार किसी का मतलब कि ताया चाचा, किसी का मामा, कोई भी कोई रिश्तेदार कोई काम कर रहा है, तो हमें लगता है कि चल यार ये भी काम कर रहा है, ये इसमें अच्छे पैसे बना रहा है, तो मैं भी यही काम शुरू कर देता हूँ। ठीक है। तो ये जो है ना, ये अप्रोच सबसे गलत है कि आप बस देखे दिखाए, कोई एक बंदा वो काम कर रहा है तो आपने कहा चलो मैं भी यही काम शुरू कर दूँ। ठीक है। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। ठीक है। आपने हमेशा कोई भी बिज़नेस शुरू करना है ना, खाली बुक्स की मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी बिज़नेस दुनिया में कोई भी आपने बिज़नेस करना है, चाहे इसके बाद भी, तो आपने सबसे पहले दो चीज़ें उस बिज़नेस में देखनी है: हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन। ठीक है। कि क्या इस बिज़नेस में डिमांड कैसी है, डिमांड है कि नहीं, और मतलब कि अच्छी डिमांड होनी चाहिए। हाई डिमांड, मीडियम डिमांड भी हो, लेकिन डिमांड होनी चाहिए कम अज़ कम उसकी ना मार्केट में। ठीक है। और लो कंपटीशन, जो कंपटीशन है ना उस बिज़नेस में वो कम होना चाहिए। ठीक है। अब हमारे मोहल्ले में एक एक मोहल्ले मोहल्ले में मतलब कि 5 करियाने की दुकानें हैं। ठीक है। तो अब देखें ना, छोटा सा मोहल्ला है। अब वो 5 दुकानों से लोग लोग कितना का सामान ख़रीद लेंगे। ठीक है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं। तो वहाँ पे वो उसने खुद ही कंपटीशन इंक्रीज़ कर दिया उन्होंने। डिमांड इतनी है नहीं। ठीक है। थोड़े बहुत घर हैं, एक मोहल्ले में कितने घर होंगे, आलमोस्ट कोई मेरे ख्याल से 100 घर होंगे। ठीक है। लेकिन 5 दुकानें वहाँ पे किराने की खुली हुई हैं। ठीक है। तो हर कोई बंदा किसी दुकान से कोई चीज़ ख़रीद लेता है, कोई बंदा किसी दुकान से ख़रीद लेता है। लेकिन ओवरऑल कह लो कि इतना वहाँ पे वो नहीं, उन सब की ना कोई एवरेज, कोई इतनी कोई ख़ास अर्निंग नहीं हो रही होगी। बस गुजारे लायक ही पैसे कमा रहे हैं। ठीक है। तो जब आप किसी ऐसे बिज़नेस में जाते हैं ना जिसमें डिमांड तो हाई है, ठीक है, हाई डिमांड है, लेकिन कंपटीशन लो है, ठीक है, वहाँ पे आपके पैसे कमाने के जो चांस है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है। वहाँ पे आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ना आपने इस चीज़ को देखना, ये बेसिकली इनिशियल क्राइटेरिया ये है। जब ये क्राइटेरिया मीट होगा तो आपने उस बिज़नेस में जाना। अगर ये क्राइटेरिया आपका मीट नहीं हो रहा तो फिर आपने उस बिज़नेस में एंटर ही नहीं होना। ठीक है। तो अच्छा, वो हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन को आप कैसे टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट करने के भी काफ़ी तरीके हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम मतलब कि मैं बेसिकली बुक्स के बिज़नेस को डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं उसके मेथड्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है। लेकिन उसके अलावा अलग अलग मेथड्स भी हैं, मार्केट एनालिसिस, और लोग इसके ऊपर पूरी पूरी डिग्री करते हैं कि कैसे आप बिज़नेस रिसर्च कैसे करते हैं, पूरे पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं।
ठीक है, लेकिन अभी हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, अब ना एक एक बंदे ने मेरे से सवाल किया कि यार, कि बिलियनियर बिलियनियर कैसे बन सकते हैं ठीक है, मतलब एक बहुत एक एडवांस लेवल की चीज़ है, लेकिन मतलब कि ना मेथड मेथड सेम ही फॉलो होता है। ठीक है, लाइक किसी भी बिजनेस में ना, कि आपके पास एक प्रोडक्ट तो है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब लेट से, अब दुनिया की आबादी है इस वक्त ऑलमोस्ट 7.5 बिलियन, ठीक है, यहाँ शायद अब शायद 8 बिलियन हो चुकी है, ठीक है। अब 7.5 बिलियन आबादी है दुनिया की। अब 7.5 बिलियन में अब आपको अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट मिली, एक प्रोडक्ट जिसकी जो डिमांड है ना, उसकी डिमांड है 1 बिलियन, ठीक है, लाइक 1 बिलियन लोग ना, एक प्रोडक्ट है, और 1 बिलियन लोग उसको ढूंढ रहे हैं। 1 बिलियन पीपल आर सर्चिंग फॉर दैट प्रोडक्ट, ठीक है। अब वर्ल्ड वाइड ही होगा, जाहिर सी बात है, मल्टीपल कंट्रीज़ में, सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं यहाँ पे हो रही, ठीक है। तो एक एक प्रोडक्ट है जिसको 1 बिलियन पीपल सर्च कर रहे हैं सारी दुनिया में, ठीक है। और आपने और आपने ना एक ऐसा तरीका आपने ढूंढ लिया कि आप उस प्रोडक्ट को ना 1 बिलियन लोगों तक उसको पहुंचा सकते हैं, लाइक उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग प्लस प्लस डिलीवरी, ये मेथड आपने फाइंड कर लिया। पहली चीज़, आपको एक प्रोडक्ट मिल गई, एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि आप जिसकी इतनी हाई डिमांड है कि 1 बिलियन लोग उसको ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हाई डिमांड, ठीक है। और आपने उसको उसकी मार्केटिंग एंड डिलीवरी का आपने एक मेथड फाइंड कर लिया है, ठीक है, कि जिससे आप उसकी मार्केटिंग एंड डिलीवरी भी कर सकते हैं, ठीक है। और कंपटीशन उसमें कितना है, कंपटीशन उसमें लो तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, कि मीडियम कंपटीशन है, चलें कि मीडियम कंपटीशन है, जिसमें ना आपका कम से कम आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस माइनस करके आपका प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम मिनिमम जो है ना, वो $1 का प्रॉफिट मार्जिन आपका बन रहा है, ठीक है। मिनिमम $1 का प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। तो अब आपकी लट से, अब आपकी वो प्रोडक्ट 1 बिलियन, एक प्रोडक्ट है आपकी जो कि 1 बिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसके ऊपर $1 का प्रॉफिट मार्जिन है। तो सिंपल सा फार्मूला है कि $1 $1 मल्टीप्लाई बाय 1 बिलियन, ठीक है, तो इज इक्वल टू बिलियनर, ठीक है। लाइक अच्छा अच्छा, अब ये कोई ऐसी कोई ख्याली बात भी नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अचीव कर लिया हुआ है दुनिया में। फेसबुक की मिसाल आपके सामने है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है, एप्पल है, ठीक है, और भी जो भी बिलियनियर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, आप खुद ही, पेपाल है, ठीक है, और भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सब ने मोस्टली यही चीज़ अचीव की हुई है, ठीक है। वन प्रोडक्ट मैं आपको कोई मिसाल कह देता हूँ, फेसबुक है, एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन उसकी डिमांड इतनी हाई है कि 1 बिलियन से ज़्यादा लोग दुनिया में सर्च करते हैं फेसबुक, कि ठीक है, फेसबुक पे अकाउंट्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो डिमांड बहुत ही हाई है, ठीक है, कंपटीशन लो है, या अब तो मीडियम हो गया चले, क्योंकि फेसबुक के मुकाबले पे और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है। तो फिर भी कंपटीशन जो है ना, वो मीडियम टू लो टू मीडियम ही है, ठीक है, लो स्लैश मीडियम, लो तो नहीं है, चलें मीडियम ही कर रहे हैं, क्योंकि और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अच्छा, मार्केटिंग एंड डिलीवरी, उन्होंने उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी की। अच्छा, एक बेहतरीन सा आपने प्रोडक्ट बनाया, एक बड़ा अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट है यार, फेसबुक कोई छोटा फजूल प्रोडक्ट तो है नहीं, बड़ा बेहतरीन प्रोडक्ट है, ठीक है। उसकी उन्होंने मार्केटिंग की, और डिलीवरी का भी मेथड, कि क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है, तो हर बंदा जो है वो इजीली, जिसके पास भी इंटरनेट है, वो इजीली फेसबुक पे अकाउंट बना सकता है, ठीक है। और ये तो मैंने एक बताया ना कि मिनिमम भी अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन $1 का बनता है, तो आप उसके बिलियनियर बन सकते हैं। अब फेसबुक का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो $1 नहीं है, फेसबुक का प्रॉफिट मार्जिन उससे कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए उनकी नेटवर्थ भी वन बिलियन नहीं है, उनकी नेटवर्थ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम देखें फेसबुक की नेटवर्थ, ठीक है, फेसबुक की नेटवर्थ है ऑलमोस्ट $167 बिलियन, ठीक है, बाय फोर्ब्स। फोर्ब्स जो है वो दुनिया की सबसे फेमस कंपनी है, जो कि
इस तरह के एस्टिमेट्स वगैरह लगाती है बिलियन डॉलर कंपनीज़ के बारे में, ठीक है। मतलब मल्टीनेशनल जो भी अमीर लोग होते हैं ना, उन सब का सारा एनालिसिस और सारा डाटा ना फोर्ब्स के पास होता है, ठीक है। तो 167 बिलियन डॉलर, ठीक है। उसके बाद अब माइक्रोसॉफ्ट की भी ऐसे ही है। विंडोज़ एक ही प्रोडक्ट है। एप्पल का कौन सा, आईफोन एप्पल का है बेसिकली। पेपाल एक सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे हैं। और अगर लेट से आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। जैसे ज़ारा का एक ब्रांड है, ठीक है। ज़ारा बेसिकली कपड़ों का काम करते हैं। ज़ारा है, लुइस वुइटन है, एलवी, गुच्ची गुच्ची वगैरह, ये सारे बेसिकली ये सारी बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, ठीक है। तो ठीक है, उसके अलावा अगर बुक्स में बात करें, ठीक है, बुक्स में आ जाएं तो हैरी पॉटर सीरीज़ है। हैरी पॉटर सीरीज़, इसकी जो ऑथर है बेसिकली वो बिलियनियर बन चुकी है, ठीक है। वो खाली हैरी पॉटर सीरीज़ से ही, ठीक है। 7 किताबें हैं हैरी पॉटर की, ठीक है। और एक दो उसने उसके अलावा भी किताबें लिखी हैं। लेकिन जब वो हैरी पॉटर सीरीज़ उसने बनाई है तब भी बेसिकली वो बिलियनियर बन चुकी थी, ठीक है। क्योंकि उसकी डिमांड, एक तो उसकी डिमांड ही बहुत हाई हो गई, ठीक है। हाई डिमांड उसकी, ये बहुत अच्छी बेहतरीन मार्केटिंग एंड डिलीवरी की। अच्छा, ये हाई डिमांड खुद क्रिएट भी की थी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब हैरी पॉटर नहीं आई थी तो किसी को पता ही नहीं था कि हैरी पॉटर के नाम पे भी कोई चीज़ है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात, आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिमांड बढ़ते 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 वो बिलियंस में उसकी डिमांड चली गई, ठीक है। और उसकी मार्केटिंग एंड डिलीवरी का भी उन्होंने मेथड निकाला। फिर उसका कंपटीशन भी शुरू में लो ही था, लो कंपटीशन था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, प्रॉफिट मार्जिन भी इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो बिलियनियर बन चुकी है, उसकी जो हैरी पॉटर की जो भी ऑथर है ना, हैरी पॉटर ऑथर कोई फीमेल है, नाम, हाँ, जेके रोलिंग नाम है उसका, ठीक है। ये ऑथर है उसकी, जेके रोलिंग। तो ये बिलियनियर बन चुकी है, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली यही फार्मूला है, ठीक है। कि अगर अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एक आपके पास बेहतरीन प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी बहुत हाई डिमांड हो, बहुत हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन, ठीक है। अब अगर एक प्रोडक्ट नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है, फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। मतलब कि 5, 10, 20, 100, 200, 500, 1000, ठीक है। 1000 प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। मतलब कि अगर वो 1000 प्रोडक्ट मिल के बिलियंस की आबादी को कवर कर रहा है, ठीक है। और आपने ये सारी सॉल्यूशंस भी अगर आपने फाइंड कर लिए तो अगले बिलियनियर फिर आप ही हो सकते हैं, ठीक है। तो यही यही सारी ना अप्रोच है, ठीक है, जो कि सारे फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व है और वो सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेकिन मेथड यही है, इन्वेस्टमेंट्स लोग रेस करते हैं, पैसे। अब जाहिर सी बात है, जब आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया होता है ना, तो आपके पास इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं कि भाई, कि अगर आप हमें पैसे बना के दे सकते हो तो बनाओ, ठीक है। अच्छा, इसमें ना 2 अप्रोचेज़ होती हैं किसी भी बिज़नेस में ना। एक अप्रोच है जी, सेल व्हाट इज़ ऑलरेडी सेलिंग, ठीक है। अब मार्केट में एक चीज़ ऑलरेडी बिक रही है, ठीक है, तो आप भी वही बेचना शुरू कर दो। और दूसरी अप्रोच है इनोवेशन, ठीक है। अब ये जो इनकी जो अप्रोचेज़ है ना, वो मोस्टली इनोवेशन बेस्ड है, ठीक है। ख़ास इसकी फेसबुक की, माइक्रोसॉफ्ट की, क्योंकि फेसबुक से पहले कोई फेसबुक नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट से पहले कोई, मतलब विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है विंडोज़, ठीक है। तो विंडोज़ से पहले कोई विंडोज़ नहीं थी, एप्पल से पहले, आईफोन से पहले कोई आईफोन नहीं था, ठीक है। तो ये सारी इनोवेटिव बेस्ड अप्रोच है। लेकिन सेल व्हाट इज़ ऑलरेडी सेलिंग वाली अप्रोच किसकी है? ज़ारा की है। ज़ारा, लुइस विटोन, गुच्ची, अब ये क्या बेचते हैं? जैसे ज़ारा बेसिकली कपड़े वगैरह बेचते हैं, ठीक है। ज़ारा, लुइस विटोन, गुच्ची वगैरह, ठीक है। ये क्या बेच रहे हैं? वुमेन मैन के ड्रेसेस, जैकेट्स, किड्स क्लोथ्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेच रहे होते हैं ये, ठीक है। बेसिकली क्लोथिंग का ब्रांड है, ठीक है, बिलियनियर है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि ये चीज़ें ऑलरेडी, मतलब कि हज़ारों सालों से ये चीज़ें बिक रही हैं, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को बेचने का ना ज़रा एक नया तरीका निकाल लिया, ठीक है। तो ज़ारा की नेटवर्थ कितनी है इस वक्त? ज़ारा की 11 बिलियन यूएस डॉलर है, ठीक है। तो इस तरह हैरी पॉटर जो है, हैरी पॉटर बेसिकली इनोवेटिव अप्रोच है, ठीक है, क्योंकि हैरी पॉटर से पहले कोई हैरी पॉटर का नावल था ही नहीं, ठीक है। तो हैरी पॉटर इज़ अ लाइक, काफ़ी उसने एक इनोवेटिव चीज़ निकाली, ठीक है, और वो चीज़ लाइक फेमस हो गई। अच्छा, जो बिगिनर बंदा है ना,
बिगनर बंदे के लिए इनोवेटिव अप्रोच नहीं होती, क्योंकि वो इनोवेशन हर बंदा संभाल भी नहीं सकता। और इनोवेशन करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर सी बात है हर किसी के पास होती भी नहीं। तो दूसरी अप्रोच है सेल वट इज़ ऑलरेडी सेलिंग, कि मार्केट में जो चीज़ ऑलरेडी बिक रही है ना, आप भी उससे मिलती जुलती कोई चीज़ बना लो। ठीक है, लेट से जैसे जब हमने लास्ट टाइम मिसाल दी थी कि जर्नल, फिटनेस जर्नल फॉर वुमेन ओवर 50, ये एक मैंने कीवर्ड ढूंढा था। ठीक है, अच्छा इसमें ये बेसिकली बात हो रही है फिटनेस जर्नल्स की। ठीक है, फिटनेस जर्नल, अच्छा फिटनेस जर्नल ऑलरेडी बिक रहे हैं मार्केट में। ठीक है, लाइक इतने बिक रहे हैं, लोग ऑलरेडी खरीद रहे हैं अमेज़ोन के ऊपर। ठीक है, लाइक अच्छी खासी उसकी सेल्स है अमेज़ोन के ऊपर। वो सारा एनालिसिस मैंने लास्ट टाइम किया था, मेरे ख्याल से बार बार एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारा लास्ट टाइम मैंने किया था कि उसका एवरेज BSR कितना आ रहा है, 2,86,000 उसका एवरेज BSR आ रहा है। इसका मतलब है कि अच्छी, मतलब कि बिक रही है अमेज़ोन पे। मंथली रेवेन्यू 2,000 के करीब एवरेज मंथली रेवेन्यू बन रहा था, $2,000 के करीब। ठीक है, ये सारी अमाउंट डॉलर्स में है। ठीक है, तो लाइक ना, मतलब कि एक चीज़ जो ऑलरेडी बिक रही है मार्केट में, ठीक है, तो आपने भी उससे मिलती जुलती एक चीज़ बनाई। ठीक है, लाइक लेट से ये हमने कंपेटिटर चूज़ किया था कि इसने इसने एक चीज़ बनाई हुई है, तो आपने इसकी बुक का थोड़ा सा एनालिसिस किया और इससे मिलती जुलती है, इससे थोड़ी बेहतर एक चीज़ बना ली और उसको आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे ये पैसे बना रहा है वैसे आपके भी पैसे बनने लग जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये एक अप्रोच है। अच्छा, उसके अलावा आप आते हैं रिसर्च पे ना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है निश। निश क्या होती है कि आप कोई भी टॉपिक आप देख, लाइक आपकी लाइफ में कोई भी टॉपिक है, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड मार्केट है। ठीक है, ये एक कॉफ़ी का एक एग्जांपल मैं दे रहा था यहाँ पे कि कॉफ़ी एक निश है, लेकिन कोई भी चीज़ लाइक आप आपके घर में कोई भी चीज़ है, जैसे कोई मग है, टीवी है, VCR है, ये सोफ़ा है, टेबल है। ठीक है, दीवार के वॉल पे पर्दे लगे होते हैं, पर्दे हैं। ठीक है, माउस है, कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, मोबाइल है। ठीक है, कोई भी टॉपिक कह लो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो है ना, स्पेसिफिक टॉपिक जो स्पेशलाइज मार्केट होती है उसकी। ठीक है, कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़, वो उसको वो आपकी नीश होती है बेसिकली। ठीक है, तो मिसाल मैं दे रहा हूँ, लेट्स से कॉफ़ी है, कॉफ़ी एक निश है। ठीक है, उसका एक उसको एक स्पेसिफिक ऑडियंस है जो उसको ढूंढ रही होगी। ठीक है, रोज़ाना गूगल पे, अमेज़ोन पे सर्चेज होती हैं कॉफ़ी से रिलेटेड। ठीक है, कॉफ़ी से रिलेटेड रोज़ाना सर्चेज होती हैं। लेकिन अब इसमें ना मसला ये होता है कि अब कॉफ़ी जो है ना, डेट सा ब्रॉड निश। ठीक है, अब उसमें देखेंगे 20,000 के करीब रिजल्ट्स हैं, तो ब्रॉड निश है। ठीक है, अमेज़ोन के ऊपर। तो इसलिए ना हम बेसिकली ब्रॉड निश में हम जाते नहीं, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इतने कंपटीशन को बीट करने के लिए ना आपके पास कम अज़ कम भी आपके पास ना 10 से 15 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए खाली मार्केटिंग के लिए। जब इतनी इन्वेस्टमेंट हो तो फिर आप इतने कंपटीशन को बीट करके आप भी फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं अंदाज़न बता रहा हूँ, तो इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा हाई कंपटीशन में हम जाते नहीं, हम जाते हैं निश डाउन करते हैं अपनी निश को ना, लो कंपटीशन में जाने के लिए। लेट्स से कॉफ़ी फॉर ट्रैवलर्स, तो जो लोग ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं उनके लिए कॉफ़ी है स्पेशली, मतलब कि उन ऐसे लोगों के लिए बनाई होगी जो कि ट्रैवलिंग करते हैं। ठीक है, अब देखें, मैं कॉफ़ी फॉर ट्रैवलर मैंने सर्च की तो पहले मेरे 20,000 रिजल्ट आ रहे थे, अब मेरे 2,000 हो गए। ठीक है, तो कंपटीशन मेरा काफ़ी डाउन हो गया। ठीक है, इसी तरह कॉफ़ी फॉर वुमेन हो गई। ठीक है, तो अच्छा, अब अभी इसकी रीज़न क्या है कि यार बजट, हम लोगों के बजट के इश्यूज होते हैं, इतना पैसा नहीं होता, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि आप हाई कंपटीशन में जाओगे। तो इसीलिए हम उसको ना, हम ऐसी ऐसी निशेस फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो कि लो कंपटीशन है, और लो कंपटीशन के लिए हम फिर उसको निश डाउन करेंगे, उसमें मतलब कि ज़्यादा एक
लो कंपटीशन में जाने के लिए। अच्छा, उसमें निश डाउन करने के लिए ना, एक तो आप लेट से आपने यहाँ पे कॉफ़ी सर्च की, आपने एंटर दबाया, तो अमेज़ोन आपको खुद ही आइडियाज़ भी यहाँ पे दे रहा होता है। कॉफ़ी बीन्स के ऊपर मैं गया, मैंने फिर एंटर ये स्पेस बार दबाई, फिर वो मुझे और आइडियाज़ दे रहा है, कॉफ़ी बीन्स मीडियम रोस्ट, ठीक है। फिर मैंने स्पेस बार दबाई, अब वो मुझे और आइडियाज़ दे रहा है, ऑर्गेनिक, ठीक है। इस तरह ये जो होता है ना, इसे हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। लॉन्ग टेल से मुराद है जिसमें तीन या उससे ज़्यादा होंगे। तो इसमें कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इसमें ये पाँच हैं, ठीक है। इसको देख लो, इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हैं, ठीक है। तो जितना हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड आता है ना, उतना कह लो कि हमारा कंपटीशन जो है ना वो डाउन होता जाता है, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड का ये होता है। तो उसमें हम एक स्पेसिफिक मार्केट बजट भी हमारा लो, मतलब कि जब हम निश डाउन करते हैं ना, तो उसमें हम लो बजट में भी हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा हैवी बजट नहीं चाहिए। हम हमारी एक स्पेसिफिक मार्केट को हम टारगेट कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को, ठीक है, जिसमें हमें ऑडियंस की इंटेंट भी हमें क्लियर हो जाती है कि ऑडियंस किस तरह का ढूंढना चाह रही है। मतलब कि जब हम कॉफ़ी सर्च करेंगे ना, तो कॉफ़ी में तो कॉफ़ी की कोई हज़ार किस्में होती हैं ठीक है। तो उसमें हमें पता नहीं लगता कि लाइक असल में वो बंदा ख़रीदना क्या चाह रहा है, लेना क्या चाह रहा है। तो यूज़र इंटेंट जो होती है ना, यूज़र इंटेंट वो क्लियर नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे, ऑर्गेनिक होल कॉफ़ी बीन्स मीडियम रोस्ट, ठीक है, ये जो कीवर्ड है ना, लॉन्ग टेल कीवर्ड, इस ये मतलब कि ना सारा कुछ उसने बता दिया कि ऑर्गेनिक कॉफ़ी होनी चाहिए सॉरी, ऑर्गेनिक कॉफ़ी बीन्स होनी चाहिए जो कि मीडियम रोस्ट हो, ठीक है। मीडियम रोस्ट वाले ऑर्गेनिक कॉफ़ी बीन्स होने चाहिए। अब ये ऑर्गेनिक डिकैफ कॉफ़ी है, डिकैफ भी एक टाइप होती है। अब इसके देखें 419 रिज़ल्ट, कि ऑर्गेनिक डिकैफ कॉफ़ी होनी चाहिए, मीडियम रोस्ट हो और होल बीन्स हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये इससे ना कस्टमर की क्वेरी बड़ी क्लियर हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि वो डायरेक्ट वो सर्च करेगा, वो आएगा पहले पेज पे, उसे जो भी रिज़ल्ट नज़र आएंगे उसमें से कोई चीज़, वो जो भी चीज़ उसे जो ज़्यादा अच्छी लग रही है ना वो ख़रीद लेगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन के उसकी तस्वीर कैसी लग रही है या उसके रिव्यूज़ कैसे जा रहे हैं, ठीक है। ये दो दो चार चीज़ें देख के तो वो ख़रीद लेगा वो चीज़ ठीक है। अच्छा, इसमें हमारी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट भी काफ़ी लो आ जाएगी। जब हम एक स्पेसिफिक कीवर्ड टारगेट कर रहे होते हैं ना, तो हमारी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट भी कम आ जाती है। तो यू आर लाइक अ बिग फिश इन स्मॉल पाउंड, ठीक है। जब आप निश डाउन करते हो तो आपको ना एक एडवांटेज आपको मिल जाता है, आपका लेस कंपटीशन होता है, हाई विजिबिलिटी, आपको हाई विजिबिलिटी मिल जाती है। लाइक क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, थोड़े से रिज़ल्ट होंगे, थोड़े से रिज़ल्ट में चांस है कि अगर आप ऐड ना भी चलाओ तो फिर भी आपकी बुक ना शायद ये फर्स्ट पेज के ऊपर ही कहीं पे रैंक हो जाए ठीक है। अच्छा, हाई मार्जिनस, हाई प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल जाएगा उसके अंदर, आपकी ऐड की कॉस्ट भी कम आएगी। और इजी टू बिल्ड अ ब्रांड, कि कल को आप लेट से अगर कॉफ़ी के राउंड अबाउट एक ब्रांड बनाना चाह रहे हो, या कोई भी आपकी जो निश आपको मिली है, आप उस निश के राउंड अबाउट एक ब्रांड बनाना चाह रहे हो सो यू कैन बिल्ड अ ब्रांड अराउंड इट, ठीक है। और अच्छा, अजानें हो रही हैं, ज़रा वेट करें
अच्छा ये देखें, अब मैंने उसे निश डाउन करते करते ना मुझे एक कीवर्ड मिला, कॉफ़ी नोटबुक फॉर ब्लैक गर्ल्स। ठीक है, अब ये कॉफ़ी नोटबुक फॉर ब्लैक गर्ल्स, ठीक है, इस पे मुझे कीवर्ड मिला। इस पे देखें कुछ कुछ बुक्स, कुछ यहाँ पे मुझे नोटबुक्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, जिसमें वो बेसिकली एक एक उसने मतलब कि ब्लैक गर्ल उसके ऊपर दिखाई हुई है, ब्लैक गर्ल ड्रिंक्स कॉफ़ी। ठीक है, तो ये मतलब कि ये मिसाल है, लाइक निश डाउन करते करते देखें अब इसका कंपटीशन कितना हो गया, लाइक सिर्फ 1000 रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कंपटीशन की तो चलें हमने, अब डिमांड भी देख लेते हैं, डिमांड कितनी है। ठीक है, केडी स्पाई उससे मैं ऑन कर लेता हूँ। डिमांड मुझे लगता है इसकी इतनी हाई नहीं होगी, लेकिन ये है कि देख लेते हैं। हाँ नहीं, डिमांड देखें इतनी हाई नहीं है। ठीक है, डिमांड डिमांड बहुत कम है। ठीक है, लेकिन एक लो कंपटीशन में जाने का ये फ़ायदा है वैसे, कि अगर इसमें ना जैसे अब यहाँ पे सिर्फ 1000 रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस इसमें ना सबसे एक मेजर बेनिफिट ये है कि अगर आप अगर आप एक अच्छी सी नोटबुक बना के अगर आप वैसे यहाँ पे पब्लिश कर भी दें ना, ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक सेल्स भी आ सकती हैं बगैर मतलब कि आपने सिर्फ पब्लिश कर दिया, आपने उसके कोई एड्स वगैरह कोई रन नहीं किए। ठीक है, तो यहाँ अगर मिनिमल से भी ऐड कर दिए, लेट से $2 पे ऐड रन कर दिए, या मंथली के आपने मतलब लाइक $20 पर मंथ पे ऐड रन कर दिए। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई ना कोई सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, बिकॉज कंपटीशन ही बहुत लो है। ठीक है, लेकिन डिमांड का भी चलें बीच में एक रोल प्ले होता है। और नोटबुक वगैरह में ऑलरेडी ना लाइक सेचुरेशन काफ़ी है नोटबुक्स में, तो इसमें आप अगर करना भी होगा ना तो आपने फिर इस तरह लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही ढूंढने हैं। ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में नहीं हमने जाना। ठीक है, अच्छा इसमें एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि यह शायद मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बताया भी था, मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप इस तरह ये डी एस अमेज़ोन क्विक व्यू की जो एक्सटेंशन है ना, डी एस अमेज़ोन क्विक व्यू, इसको इंस्टॉल करके तो इधर से भी आप बी एस आर का थोड़ा सा ना आइडिया ले सकते हैं और उनकी एवरेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मुझे कोई हाई अच्छे बी एस आर वाली कोई बुक ख़ास नज़र नहीं आ रही। एक शायद नज़र आई थी। जर्नल आ रहा है एक, अफ्रीकन वुमेन जर्नल। अच्छा इसमें एक और भी एक्सटेंशन है, ए, उसका नाम है अमेज़ोन ए एम जी सजेशन एक्सपेंडर। ठीक है, ये क्या करता है कि जब हम कोई यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च करते हैं ना, तो उसके बाद हम यहाँ यहाँ पे लेट से थोड़ा सा स्पेस बार डालो आप। ठीक है, तो ये आपको ना काफ़ी सारे कीवर्ड के आइडियाज़ आपको सजेस्ट कर देगा कि और लाइक अगर इससे मिलते जुलते इसके पास कोई और आइडियाज़ भी होंगे। या ये देखें, अफ्रीकन अमेरिकन बाइबल फॉर वुमेन। ठीक है, अफ्रीकन का वर्ड छोड़ देते हैं, खाली मैं वुमेन जर्नल सर्च कर लेता हूँ। ये देखें ग्रेटिट्यूड जर्नल है, ये देखें ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉर किड्स, ये अच्छा कीवर्ड है। अच्छा इसमें ना बच्चों के लिए आप क्या हो सकता है कि आप उसमें एज स्पेसिफिक कर सकते हैं, जैसे 8 से 12 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, देखें कंपटीशन नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स कितने डाउन हो गए जब आपने उसको एक स्पेसिफिक एज सेट कर दी है। ठीक है, फिर आप उसमें देख लें कि लेट से ये वाला जो कीवर्ड है, ये वाली जो बुक है ये बड़ी अच्छी बिक रही है। लेकिन इस तरह भी आप थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो हम देखते हैं ना कि एवरेज बी एस आर इसलिए होता है कि हम देखते हैं कि पूरी की पूरी निश में कैसा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है,
ओवरऑल कैसा ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल उनका एनालिसिस करने देख बैठता हूँ तो मुझे नज़र आ जाएगा कि अच्छा यार इसमें कोई कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी भी कोई बुक है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये देखें हैप्पी कॉन्फिडेंट मी जर्नल, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हैप्पी हैप्पी कॉन्फिडेंट डेली जर्नल, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस हाँ, कॉन्फिडेंस जर्नल फॉर किड्स। ठीक है, देखें सर्च रिजल्ट्स बहुत ही कम हो गए, 733 हो गए। ठीक है, और इस पे अब देख लेते हैं, इस पे लाइक एवरेज बीएसआर कितना चल रहा है। ठीक है, इस पे एवरेज बीएसआर भी हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट अभी तक तो मीट ही कर रहा है। हाँ देखें, सिर्फ 2,91,000 का बीएसआर आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है बीएसआर भी। और ओवरऑल कह लो कि एवरेज मंथली रेवेन्यू भी बड़ा अच्छा है, तकरीबन $5,000 के करीब हो जा रहा है। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ थोड़े ज़्यादा है, लेकिन वो रिव्यूज़ के लिए ना आप फिर उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने यहाँ से फिर एक कंपेटर देखना होता है, लाइक एक ऐसा कंपेटर जिसके रिव्यू जो कि अच्छा पैसे बना रहा है लेकिन उसके रिव्यूज़ कम है। जैसे ये बंदा, ये महीने का $15,000 बना रहा है, इसका एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू कितना है, $15,000। ठीक है, सॉरी, ये देखें ये महीने का $15,000 बना रहा है, लेकिन इसके रिव्यूज़ कितने हैं, 33,000 के करीब रिव्यूज़ हैं। तो इतने ज़्यादा रिव्यूज़ तो हम बीट ही नहीं कर पाएंगे। आपने देखने हैं ऐसे रिव्यूज़ जो कि लेस दैन 200 होने चाहिए। ठीक है, तो लेट से ये बंदा है, ये महीने का $3,000 बना रहा है लेकिन इसके रिव्यूज़ हैं सिर्फ 80। फिर ये बंदा ये महीने का $1,800 बना रहा है और इसके रिव्यूज़ हैं सिर्फ 121 है। ठीक है, आपने एक्चुअली ना सिंपल सा क्राइटेरिया, आपने कम से कम वाले को देखना है कि वो एक अच्छा रेवेन्यू भी बना रहा हो लेकिन उसके रिव्यूज़ भी थोड़े से ही हों। ये बंदा, ठीक है, ये $1,000 बना रहा है, सिर्फ 32 रिव्यूज़ लेके बैठा हुआ है। ये $900 बना रहा है, ये सिर्फ 56 रिव्यूज़। ये 600 $650 बना रहा है, इसका कोई रिव्यू ही नहीं है। ये जी भी है वैसे। ये देखें गर्ल पावर कलरिंग बुक, अच्छा एक कलरिंग बुक है। ठीक है, कलरिंग बुक वगैरह को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो ना ज़रा बात वाली, पहले ये लो कंटेंट नो कंटेंट बुक्स को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अच्छा रिसर्च टू फॉलो सर्टेन मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स हैं कि निश में भी मैट्रिक्स वही है, हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन। डिमांड का आपको कैसे पता लगता है, बीएसआर को देख के आपको डिमांड का पता लग जाता है, और कंपटीशन का आपको उसके सर्च रिजल्ट्स और नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ वगैरह देख के आपको पता लग जाता है कि कितना का कंपटीशन है। लो एंड नो कंटेंट में भी ना आपकी थोड़ी थोड़ी अप्रोच का फ़र्क होता है। ठीक है, अच्छा कीवर्ड क्या चीज़ है, लाइक जो मैं यहाँ पे बार बार कीवर्ड की डिस्कस करता हूँ। कीवर्ड क्या है जी, कस्टमर की क्वेरी। ये कस्टमर अमेज़ोन पे आके क्या सर्च कर रहा है। ठीक है, लेट्स से कस्टमर यहाँ पे सर्च करता है जी फ़नी कॉफ़ी गिफ्ट। ठीक है, ये भी कस्टमर कुछ भी सर्च कर सकता है। ये जो सर्च रिजल्ट आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो मैं ये कीवर्ड है बेसिकली, ये हमारा पूरा कीवर्ड है। ठीक है, तो ये कस्टमर आके अमेज़ोन पे आके ये चीज़ सर्च करता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस जर्नल फॉर किड्स, कॉन्फिडेंस जर्नल फॉर गर्ल्स, कॉन्फिडेंस जर्नल फॉर टीन्स, फॉर वुमेन, फॉर मैन। ठीक है, ये कस्टमर अमेज़ोन पे आके ये सर्च करता है। ठीक है, जब वो सर्च करता है तो उसे फिर जो सर्च रिज़ल्ट्स उसे नज़र आते हैं। ठीक है, देखें इसमें भी अच्छे सर्च रिज़ल्ट्स काफ़ी कम ही हैं, तकरीबन 1,000 के करीब रिज़ल्ट्स हैं। ठीक है, तो जो ये जो चीज़ें जो कस्टमर को नज़र आती हैं, यही बेसिकली क्या कहते हैं कि यही बेसिकली है हमारी ए, मतलब कि यही कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। ठीक है, और इसमें ही बेसिकली हमने ढूंढना होता है कोई अच्छा बेस्ट कीवर्ड जो कि हमारे पूरे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, और जब हमें कोई ऐसा कोई बेस्ट कीवर्ड मिल जाता है जिस पे डिमांड भी बड़ी अच्छी है और कंपटीशन भी कम है,
उसको हम लॉन्च करेंगे और अमेज़ोन के फर्स्ट पेज पे रैंक करेंगे एंड पीपल विल बाय आवर बुक। ठीक है, लोग हमारी बुक्स खरीदते हैं। ठीक है। अच्छा, लो कंटेंट बुक्स जो है ना, वो इतनी जल्दी उनको कॉपी करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो नो कंटेंट बुक्स होती हैं ना, वो ज़रा कॉपी हो जाती हैं। नो कंटेंट बुक्स कौन सी हैं, लो एंड नो कंटेंट कौन सी हैं? लो कंटेंट में लो कंटेंट में आपके पास आ जाते हैं जी, लाइक जर्नल, प्लानर्स, लाइक कोई भी ऐसी कोई चीज़ होती है ना जिसमें थोड़ा बहुत कंटेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, कंटेंट जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है, कोई चीज़ हमने उसमें लिखनी होती है, डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग भी होती है और साथ कोई कोई कंटेंट वगैरह उसमें इन्वॉल्व होता है, कोई लिखने वाली चीज़ें होती हैं, वो बेसिकली लो कंटेंट में आ जाती हैं। नो कंटेंट में कौन सी आ जाती हैं चीज़ें कि लाइक नोटबुक्स, लॉग बुक्स। ठीक है, नोटबुक जैसे हमारी ये घर की कॉपीज़ वगैरह होती हैं, लाइक इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता। ठीक है, सिर्फ सिर्फ पहला जो फर्स्ट पेज होता है उसमें हल्का फुल्का लिखा होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे। तो ये बनाना बड़ा आसान है। ये मैं आपको अभी बना के दिखाऊँ ना, ये लाइक एक एक नोटबुक बनाने में ना ऑलमोस्ट कितना टाइम है, 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में पूरी नोटबुक रेडी हो जाती है। ये नोटबुक लॉग बुक्स वगैरह ये 10 मिनट में, 10 मिनट का काम है, रेडी हो जाती हैं। ठीक है, इनको तैयार करना बहुत ही आसान है। ठीक है, अभी क्या टाइम हो रहा है, 4:25 हो रहे हैं। अच्छा, लो कंटेंट बुक्स है ना, उसमें थोड़ी सी मेहनत होती है। ठीक है, इसलिए इसलिए इसमें आपको मतलब कि अच्छे पैसे भी बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मेहनत होती है। इसमें ना कंपटीशन, जिस चीज़ में मेहनत होती है ना, उसमें ज़ाहिर सी बात है उसमें कंपटीशन कम होता है। जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा मेहनत लग रही होती है, उसको बनाना में ज़ाहिर सी बात है वो उतना मुश्किल होता है उसे बनाना, और उसमें मेहनत मेहनत लगती है। ठीक है, और उसमें कंपटीशन भी कम मिल जाता है। नो कंटेंट असल में बनाना बहुत आसान है, इसलिए इसमें मतलब कि ना लोग मेहनत मेहनत इतनी इन्वॉल्व नहीं होती। तो लोग ना बड़ी जल्दी छापा मार मार के बनाई जाते हैं। तो उसमें ना कह लो कि कंपटीशन फिर उसमें बड़ा हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इसमें कोई अच्छी निश ढूंढना काफ़ी मुश्किल है नो कंटेंट में, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी सैचुरेशन हुई हुई है। लेकिन चलो, अगर कोई आपको ढूंढते ढूंढते कुछ मिल जाए तो आप उस पर कर लेना। ठीक है। अच्छा, इसमें सोर्सेज कौन सी, रिसर्च के लिए आप सोर्सेज कौन सी यूज़ कर सकते हैं? पिंटरेस्ट है, रेड बबल है, जैजी है। अच्छा, कैसे फॉर एग्जांपल पिंटरेस्ट पिंटरेस्ट पे मैं गया। ठीक है। अच्छा, पिंटरेस्ट पे मैं गया और होम फीड में मैं गया। अब यहाँ पे मैं लाइक कोई भी आइडियाज़ तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी आ रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कोई सर्च कर लेता हूँ कि वुमन वुमन जर्नल। तो वुमेन जर्नल से रिलेटेड आपको यहाँ पे आइडियाज़ मिल जाएंगे, लोगों ने किस तरह के वुमेन जर्नल बनाए होते हैं। उसमें प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट्स किस किस्म के होते हैं? सेल्फ डिस्कवरी के जर्नल्स हैं, पर्सनल डेवलपमेंट है, ग्रेटिट्यूड के हैं। ठीक है, डिप्रेशन, किसी को डिप्रेशन वगैरह का मसला है, सेल्फ लव के लिए जर्नल्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। उसके अलावा लेट्स से रेड बबल है, रेड बबल पे आप जाएं। यहाँ पे जाके यहाँ पे ना आप बेसिकली अच्छा ट्रेंड्स को भी देख सकते हैं कि ट्रेंड्स कैसे जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जर्नल सर्च करेंगे ना, जर्नल के बगैर भी बंदा देख सकता है कि ओवरऑल वैसे क्या ट्रेंड चल रहे हैं। ठीक है, देखें जर्नल सर्च करेंगे तो जर्नल से भी आपको यहाँ से आइडियाज़ मिल जाएंगे। ठीक है, काफ़ी आइडियाज़ मिल जाते हैं। देखिए, वेल बिहेव्ड वुमेन। ठीक है, लेकिन उसके अलावा लाइक लेट्स से आप खाली वुमेन सर्च करें। ठीक है, तो ये जो एरो ऊपर जा रहा है ना, ये ट्रेंड ट्रेंड चल रहा है जी, वुमेन वर्किंग, लाइक वर्किंग वुमेन। वर्किंग वुमेन का आपको एक ठीक है,
एक ये ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो ये हो सकता है कि वर्किंग वुमेन से रिलेटेड मुझे वहाँ से भी कुछ मिल जाए। ठीक है, मैं अमेज़ोन पे जाता हूँ, बुक्स में जाके वुमन वर्किंग, वुमन वर्किंग या वर्किंग वुमन सर्च कर लेते हैं। वर्किंग वुमन, ठीक है। अच्छा, 90 devotions to equip। अच्छा, ये है पावर हार्ड वर्किंग वुमन 90 डिवोशंस। अच्छा, ये बेसिकली क्या है जी, कोड शोड लिखे हुए हैं मेरा ख्याल है। यू गोट दिस 90 डिवोशंस टू equip and empower हार्ड वर्किंग वुमन। ठीक है, कोटेशंस वगैरह मेरे ख्याल से लिखी हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, ये लेकिन ये ज़ाहिर सी बात है, हर किस्म की बुक आप बना भी नहीं सकते। ठीक है, ये तो प्रॉपर उसने बड़ी मेहनत की हुई है इस बुक को लिखने में। ठीक है, लेकिन ये बड़ी बेस्ट सेलर जा रही है, बड़े अच्छे पैसे बना रही है ये। लाइक ये बुक इस वक्त, यू कोड दिस 90 डिवोशंस, ये ऑलमोस्ट बना रही होगी कुछ 10-15 हज़ार डॉलर। देख लेता हूँ, ये देखें यू कोड दिस, ये देखें ऑलमोस्ट को 13,000 डॉलर बना रही है ये पर मंथ का। ठीक है, तो खैर मतलब कि सिंपल सी बात है, लाइक जो ज़ाहिर सी बात है, जो अच्छी बुक होती हैं वो पैसे बनते हैं उनके ऊपर। ठीक है, जो फारग फजूल किताब बना बना के डालेंगे तो फिर वो ना वो बिकनी है ना उस पर पैसे बनने हैं। ठीक है, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्रिएशन की पे हम बाद में आते हैं। पहली चीज़ है बुक रिसर्च। ठीक है, रिसर्च पे आना है। पहली चीज़ है, आपने रिसर्च करनी है, बड़ी अच्छी प्रॉपर रिसर्च करनी है, जो यहाँ पे आपको शीट बना के दिखाई है उसके मुताबिक। ठीक है, और इसमें अच्छा टारगेट यहाँ तक तो हमने कर ली थी। पब्लिशर रॉकेट कराया गया था एक, तो उसके अलावा एक आध और भी था, लेकिन उसको मैंने स्किप कर दिया। मैं कहा चलें अभी इतना ही ठीक है, लाइक इसके अंदर से ही हम जज कर सकते हैं। अच्छा, पब्लिशर रॉकेट का देख लेते हैं कि फिटनेस जर्नल, ये हमारा कीवर्ड था ना। तो ये मेरे पास है के डी पी रॉकेट। ठीक है, के डी पी रॉकेट को मैं ओपन करता हूँ, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे ऑप्शन है कीवर्ड रिसर्च की। ठीक है, यहाँ से जाके मैं, यहाँ पे दो टैब्स होते हैं, ई बुक्स का किंडल ओनली, ऑडिबल ओनली। मैं बुक्स वाले टैब पे रख के मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे उसका सारा डाटा देगा कि कितनी अमेज़ोन पे कितनी सर्चेज़ हो रही हैं, क्या कंपेटिटिव स्कोर क्या चल रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं उसके। ठीक है, ये सारा डाटा। तो एस्टिमेटेड सर्चेज़ आलमोस्ट इस वक्त 214 के करीब। ठीक है, सर्च वॉल्यूम क्या है इस वक्त, 214 के करीब सर्च वॉल्यूम है। 214 के करीब जो है ना सर्च वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, कंपेरेटिव स्कोर इस वक्त इसका आ रहा है 30। ठीक है, तो ये इस तरह बेसिकली आपने ना सारी इसकी रिसर्च कर लेनी है। और ये रिव्यूज़ भी आई थिंक सो वो उधर ही आए थे। अच्छा, रिव्यूज़, जैसे ये कीवर्ड था ना, अच्छा ये डाटा सारा जब लोड होता है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे बताएगा। अच्छा, एवरेज प्राइस ये आ रही है, उसकी एवरेज प्राइस और एवरेज नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ इतने आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको बता देता है। तो एक सेकंड, तो ऑलमोस्ट 1100 के करीब, 1112, ऑलमोस्ट 12.18 और 1000 के करीब। तो 12 यहाँ 13 लिखा था, और 1000 के करीब कोई रिव्यूज़ हैं इसके ऊपर, एवरेज रिव्यूज़। ठीक है, ये सारा एवरेज लिया हुआ है हमने। ठीक है, तो इसका जो है ना डिफरेंट
ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये मैंने सारा फिल किया ना इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके, इस तरह आपने करना है। अब ये फाइनल रिमार्क्स मेरे इस टॉपिक के ऊपर यही हैं कि भाई गुड है ये टॉपिक, ठीक है। इसमें इसमें देखें ना, इसमें कंपटीशन भी कम है, ठीक है। जो BSR है वो भी मेरा क्राइटेरिया मीट हो रहा है, एवरेज मंथली रेवेन्यू भी अच्छा बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। रिव्यूज़ थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन रिव्यूज़ खैर वो अमेज़ोन पे लाइक वो रिव्यूज़ वगैरह विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे भी इंक्रीज़ हो ही जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा सर्च वॉल्यूम भी इसका ठीक है, कंपेटिव स्कोर भी बड़ा कम है, 30 है, सर्च वॉल्यूम भी ठीक है। तो ओवरऑल फाइनल रिमार्क्स ये हैं कि गुड है, ठीक है। इस पर काम कर सकते हैं, कैन डू वर्क ऑन इट, ठीक है। इसके ऊपर आप रिसर्च करके इसके ऊपर आप एक बुक बना के तो अमेज़ोन पे पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल ठीक है। यहाँ बस ये हमारी रिसर्च है, इस तरह हमने रिसर्च की। और आपको ना एक एक इस तरह जितने आपने अच्छे कीवर्ड निकाले वो कीवर्ड, ठीक है, तो वो कीवर्ड पे फिर मैं थोड़ा एनालिसिस करके तो आपको बता दूंगा कि इस पे काम करना है नहीं करना। अभी स्टार्ट में ना आपके साथ मैं यही शीट शेयर करता हूँ, आप इसी शीट को यूज़ करो और इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करो। हर बंदा ना यहाँ पे एक एक कीवर्ड डाले प्रॉपर रिसर्च करके, और मैं उसका एनालिसिस कर लूँगा और आपको यहाँ पे रिमार्क्स दे दूँगा कि इसके ऊपर काम करना है कि नहीं करना। और ये ना सोचें कि यार कोई और बंदा हमारा जो रिसर्च है उसको कॉपी कर लेगा। भाई अभी आप उस लेवल पे नहीं है कि कोई और बंदा आपको कॉपी करेगा ठीक है। अभी आपसे बहुत बड़े बड़े बंदे बैठे हैं मार्केट में, ठीक है। तो अभी आप सिंपल रिसर्च करें, बाद में जब आपको थोड़ा जब सारी चीज़ समझ आ जाए ना, बाद में तो फिर बंदा खुद ही करता रहता है काम, ठीक है। मार्केट बहुत बढ़िया है, थाउजेंड ऑफ बेस्ट निशीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको आइडियाज़ यहाँ से मिल जाएंगे अमेज़ोन से, ठीक है। मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। तो एक आध कोई आपका कोई एक दो कीवर्ड, कोई तीन कीवर्ड अगर किसी को पता भी लग गए तो वो इतना उससे ये नहीं होता कि कोई आपकी सारी रिसर्च कोई बंदा बैठ के इधर कॉपी करेगा, ठीक है। जिसने रिसर्च करनी भी होगी तो वो ज़ाहिर सी बात है वो अपनी करेगा, ठीक है। और अगर कॉपी कर भी ले तो वो उस ज़्यादा से ज़्यादा वो कीवर्ड ही कॉपी करते हैं ना, कि कीवर्ड किसी को ये पता लग गया यार ये कीवर्ड है, ठीक है। लेकिन जो आपने जो बुक बना के अमेज़ोन पे डालनी है वो किसी को नहीं पता होता कि जी आपने कौन सी बुक बनाई, ठीक है। और हर किसी की बुक जो है ना वो टोटली यूनिक होती है, वो उसके हिसाब से होती है। वो बुक क्रिएशन हम बाद में देखते हैं, पहले आप ये रिसर्च वाला काम तो समझे ना, ठीक है। रिसर्च करें प्रॉपर, और इसमें अगर कोई मसला आएगा तो मुझे बताना, ठीक है जी। हाँ अच्छा, उसके अंदर ना एक आखिरी चीज़ है, वो भी मैं आपको बता दूं कि दो किस्म की, वो एक पॉइंट मिस ही हो गया। अच्छा, दो, जब हम बुक्स पे काम करते हैं ना, तो बुक्स पे काम करते हैं तो दो किस्म की होती हैं, एक होती है एवरग्रीन और एक होती है सीजनल, ठीक है। एवरग्रीन बुक्स वो होती हैं जो कि पूरा साल ही बिकती रहती हैं, ठीक है। जैसे ये फिटनेस जर्नल फॉर वुमेन ओवर 50 है, ठीक है। ये एवरग्रीन टॉपिक है, ठीक है। ये पूरा साल ही बिकेगा, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून क्या तो दिसंबर क्या तो अक्टूबर क्या, ठीक है। हर महीने में ये जो फिटनेस, क्योंकि लोगों ने फिट रहना तो छोड़ना नहीं है, मतलब कि फ़िटनेस तो उनकी कंटिन्यू रहती है, ठीक है। जब फिटनेस कंटिन्यू रहेगी तो ये बुक ना बिकती रहेगी, पूरा साल ही बिकती रहेगी। तो इसे हम कहते हैं एवरग्रीन टॉपिक, ठीक है। एक टॉपिक होता है हमारे पास जो कि होता है सीजनल। सीजनल से मुराद है कि वो ट्रेंडी होगा, सीजनल स्लैश ट्रेंडी, ठीक है। ट्रेंडी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ अर्सा काम करते हैं, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक अरसे के लिए होते हैं, बाद में उनके ट्रेंड जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। वो फिर जब दोबारा वो अरसा आएगा तो फिर वो चीज़ बिकने लग जाएगी। लेट्स से अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, फरवरी। गूगल पे जाके आप सिंपल सर्च कर लें फरवरी इवेंट्स, ठीक है। तो इस साल मतलब कि फरवरी के अंदर आजकल कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब तो असल में देखें ना, जैसे टाइम गुजर गया, लेकिन इस बंदे ने एक तो ऐड ही कितने लगाए हैं, ठीक है। जैसे वैलेंटाइन आ रहा है 14 फरवरी को, आज 10 फरवरी है, ठीक है। लेकिन ये चले टाइम गुजर गया थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन आप देखें वैलेंटाइन डे आएगा
ठीक है, अब वैलेंटाइन डे पे लोगों ने किताबें बनाई हुई हैं, वैलेंटाइन डे गिफ्ट्स फॉर हर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बुक्स के सेक्शन में जाएंगे तो इसके ऊपर बुक्स भी बनी हुई हैं। ठीक है, वैलेंटाइन वैलेंटाइन डेज के ऊपर अब वो पता नहीं कैसी कैसी बुक्स बनी हुई हैं। वैलेंटाइन डे, सिंपल वैलेंटाइन डे सर्च कर लें। ठीक है, हार्वे द हार्ट इन हैड टू मैनी फॉल्ट्स। अच्छा, ट्राई नॉट टू लाफ। ठीक है, वैलेंटाइन डे डॉट आर्ट। ठीक है, कलरिंग बुक फॉर किड्स। ठीक है, खैर मतलब कि ना, खाली वैलेंटाइन डे की बात नहीं, लेकिन उसके अलावा अभी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं। ठीक है, लाइक पूरा साल कोई ना कोई इवेंट्स जो है ना वो चलते ही रहते हैं। ठीक है, सेंट वैलेंटाइन, चले वैलेंटाइन से हट के भी बात कर लेते हैं यार, जैसे नेशनल साइंस डे है। ठीक है, तो अब इसमें ना इसका नेशनल साइंस डे, साइंस डे। ठीक है, देखें 180 डेज ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस से रिलेटेड भी आपको बुक्स नज़र आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, साइंस, साइंस एक्टिविटीज़, साइंस नोटबुक। ठीक है, साइंस नोटबुक जो स्पेसिफिकली साइंस वगैरह से रिलेटेड, ये देखें ग्राफ पेपर नोटबुक। अभी एक नोटबुक है लेकिन ये बेस्ट सेलर बनी हुई है। ठीक है, 9600 के करीब इसका BSR है। तो ये ग्राफ पेपर नोटबुक। ठीक है, और क्या है जी, कंपोजिशन नोटबुक। ठीक है, 37,000 के करीब इसका BSR है। ठीक है, बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा BSR है। ठीक है, और कौन कौन सी हमारे पास है, ये देखें कंपोजिशन नोटबुक कॉलेज, कॉलेज रूल्ड। ठीक है, 49,000 के करीब BSR है। तो खैर इंडिविजुअली भी आपको ना इस तरह के काफ़ी अच्छे अच्छे BSR वाली बुक्स मिल जाती हैं। ठीक है, फिर आपने मतलब कि ये नहीं कि एक एक का BSR इतना है, तो आपने फिर उसको प्रॉपर रिसर्च करना है ना, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उसके मुताबिक आपने प्रॉपर उसको कीवर्ड एंटर करके रिसर्च करना है। जैसे एक एक बंदे को देख के डिसीजन नहीं लेना। एक बंदे का अगर BSR इतना अच्छा है तो इसका मतलब है कि हम हम भी उस पर काम कर लें। ठीक है, इंडिविजुअल को ले देख के डिसीजन नहीं लेना। आपने प्रॉपर जो हमारा तरीका है प्रॉपर रिसर्च का, ये देखें मैथ ग्राफ पेपर नोटबुक। मैथ ग्राफ पेपर। अच्छा चलें, वो खैर अब तरीका तो मैंने आपको बता दिया, अब आप रिसर्च करेंगे आपको नए नए वो मिल जाएंगे आइडियाज़। ठीक है, अच्छा, हाँ तो ये दूसरी चीज़ जो मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा सीजनल। ठीक है, तो सीजनल कीवर्ड्स होते हैं जो कि हर महीने में कोई ना कोई इवेंट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, उन इवेंट्स के हिसाब से मतलब कि ना आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें हमने क्या देखना होता है, सीजन्स के लिए हमने क्या देखना है कि इसमें ना सिर्फ हमने ये देखना है कि लो कंपटीशन। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ सीजनल ट्रेंडी में हमने सिर्फ ये देखना है कि यार कंपटीशन लो होना चाहिए। ठीक है, लो कंपटीशन और डिमांड। ठीक है, डिमांड को नहीं हमने फोकस करना। ठीक है, सिर्फ हमने ये चीज़ देखना है कि कंपटीशन लो होना चाहिए। डिमांड डिमांड उसकी ना ऊपर नीचे ही होती है। ठीक है, सीज़न जो होता है ना, जब सीज़न आता है ना, एकदम से डिमांड हाई चली जाती है, आसमानों पे चली जाती है। ठीक है, फिर जैसे ही वो सीज़न ख़त्म होता है तो डिमांड फिर से लो हो जाती है। तो ये ना सीज़न का सबसे बड़ा, जो ट्रेंडी चीज़ें होती है ना, इनका सबसे बड़ा मसला यही है कि ये एकदम से डिमांड हाई चली जाती है, फिर जब जैसे ही वो चीज़ ख़त्म होती है, ट्रेंड ख़त्म होता है, तो डिमांड फिर से ज़ीरो पे आ जाती है। ठीक है, तो ये इसको अगर आपने इस पे काम भी कर रहा है ना सीजनल पे, तो आपने यही जहन में रखे करना है कि आपने ना बस लो कंपटीशन देखना है कि यार बस ना इसमें कंपटीशन लो है कि नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आपको लो कंपटीशन मिल जाए, आपने उसके ऊपर किताब पब्लिश कर दी, जैसे उसका सीज़न या ट्रेंड आएगा ना तो आपको सेल्स आ जाएंगी उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन जैसे वो सीज़न आउट होना, तो आपकी आपकी वो बुक जो है ना वो डेड हो जानी है, उसके बाद उस पर कोई सेल नहीं आनी।
ठीक है, फिर वो अगले साल ही जब वो सीज़न फिर दोबारा से इन होगा, अगले साल फिर दोबारा से अगर कंपटीशन उसमें बहुत हाई ना गया, तो फिर आप अगले साल आपको फिर उसमें सेल्स आने लग जाएंगी। ठीक है, वो इस तरह वाला बेसिकली सीजन्स और ट्रेंडिंग आइटम में ना इस तरह हिसाब चल रहा होता है। जैसे क्रिसमस है, क्रिसमस में जब वो दिसंबर का महीना आता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा सेल्स हो जाती हैं, लेकिन जब दिसंबर का महीना गुजर जाता है फिर वो बिल्कुल ही डाउन चला जाता है। ठीक है। अच्छा, सीजन्स को चेक करने का ना एक तरीका ये भी है, ट्रेंड्स trends.google.com। ठीक है, यहाँ पे जाएं आप। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड सर्च करता हूँ क्रिसमस का। ठीक है, मैं देखें टारगेट मार्केट मेरी पाकिस्तान नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स है, या यूके को भी टारगेट कर सकते हैं। लेट्स से आपने यूके को टारगेट कर लिया। ठीक है, अब वो दिखा रहा कि यार यूके में तो अजीबो गरीब ही लाइक पूरे साल का ही थोड़ा छोटा मोटा ग्राफ दिखा रहा। अच्छा, पास्ट डे नहीं हमने देखना होता है, हमने देखना होता है पूरा साल, पास्ट 12 मंथ्स, पूरे 12 महीनों का क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और ऑल कैटेगरीज वो ऑल ही रहेगा। ठीक है, अब देखें ट्रेंड क्या आपको नज़र आ रहा है, पूरा साल डेड है। ठीक है, पूरा साल डेड चल रहा है। जब ये सितंबर अक्टूबर का महीना आया ना, तो ऐसा ऐसा ट्रेंड ऊपर जाने लग गया, ऊपर जाने लग गया। ठीक है, नवंबर में भी ऊपर है, दिसंबर में भी ऊपर है। ठीक है, अब दिसंबर जैसे ही आपके पास ये 25 दिसंबर गुजरी है, तो ट्रेंड गिरने लग गया, गिरता 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 बिल्कुल ही फिर डेड हो गया। ठीक है, फिर पूरा साल डेड रहेगा। ठीक है, यूके में भी ऐसे ही है, यूनाइटेड स्टेट्स देख लें, यूनाइटेड स्टेट्स में भी यही सेम ही हालत होगी। ठीक है, अक्टूबर में जाके चीज़ ऊपर उठती है फिर डेड हो जाती है। ठीक है, क्रिसमस है, मदर्स डे है, मदर्स डे। अच्छा, मदर्स डे आता है आपका मार्च के महीने में। ठीक है, तो अब ये मार्च में आएगा मदर्स डे, उठता उठता ये देखें एकदम से ट्रेंड इतना आसमानों पे गया, 100 पे चला गया, लाइक टॉप ट्रेंड 100 होता है, फिर वो डाउन होते होते बिल्कुल ज़ीरो पे हो गया, फिर पूरा साल ज़ीरो ही रहा। ठीक है, ये ट्रेंडी आइटम्स इस तरह काम कर रही होती हैं। ठीक है, मतलब एकदम से ट्रेंड उठेगा फिर बिल्कुल ही डेड हो जाएगा। पाकिस्तान में देख लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट को हम टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन ट्रेंड आपको इधर से भी पता लग जाता है। पाकिस्तानी मार्केट में भी यही सीन है। ठीक है, एवरग्रीन टॉपिक में देख रहे हैं तो पाकिस्तान में वुमेन फिटनेस का ट्रेंड क्या चल रहा है। अच्छा, ये जो कर्व होते हैं ना, ये ऐसे कि ये ट्रेंडी आइटम है, लाइक मतलब कि कभी ट्रेंड ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, तो ये भी ट्रेंडी होता है। ठीक है, ट्रेंडी चीज़ है, कभी बिकने लग जाता है, कभी आइटम जो है ना वुमेन फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी कोई भी आइटम जो है ना, वो कभी बड़ी अच्छी बिकने लग जाएगी, कभी नहीं बिकेगी। लेकिन ये पाकिस्तान को खड़े छोड़ें, अभी यूएस पे फोकस करते हैं। ये देखें यूएसए में जो ट्रेंड है ना, वो यूएसए वाला जो ट्रेंड है वो सदाबहार है, इसे इसे हम कहते हैं एवरग्रीन ट्रेंड। ठीक है, यूएसए का पिछले 12 महीनों का ट्रेंड क्या है जी, 50 से ऊपर हमारा ट्रेंड जा रहा है ना, इसका मतलब है कि बड़ी अच्छी डिमांड है। तो ये सारा हमारा ये देखें पूरा साल ही, ये फरवरी क्या तो मार्च क्या तो अक्टूबर क्या दिसंबर क्या, पूरे साल ही जो है ना फिटनेस की आइटम पूरे साल ही बिक रही हैं यूएस में, वुमेन फिटनेस की। ठीक है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो अपनी फ़िटनेस का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखती। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान में ट्रेंड भी बस ना ऊपर नीचे ही है, जबकि जो यूएस की औरतें हैं वो अपनी फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, तो वहाँ पे ट्रेंड बिल्कुल ही हाई है, वो पूरे साल ही हाई है। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली ये ग्राफ का एनालिसिस करके ना आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह आप काम शुरू करें, फिर अगर कोई मसला आता है तो मुझे बताएं। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा ही हो गया। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।